हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफीय विधि से द्विघात समीकरण को हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास एक आफ़ताब है और उसकी पुत्री है और इसी में हमें इसे पहले समीकरण में व्यक्त करना होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मानेंगे आफ़ताब की वर्तमान आयु। तो दोस्तों, आफ़ताब की वर्तमान आयु 100 वर्ष मानेंगे और उसकी पुत्री की आयु को मानेंगे। तो उसकी पुत्री की आयु हम y लिया है। तो दोस्तों, अब हम प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न कहता है दोस्तों, आफ़ताब अपनी पुत्री से 7 वर्ष पहले यानी कि हमें अगर हमारा 10 है तो 7 वर्ष पहले हमारा 3 होगा, तो हम 7 को माइनस करना होगा। तो उसी प्रकार से आफ़ताब की आयु में 7 वर्ष पहले जाएंगे। सात वर्ष पूर्व आफ़ताब की आयु लेते हैं। तो दोस्तों, इसका आयु x है, 7 वर्ष पहले जाने वाले हैं तो -7 कर देते हैं। उसी प्रकार से उसकी पुत्री की आयु भी 7 वर्ष पहले करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसकी पुत्री की आयु y है तो हमें -7 कर लेना होगा क्योंकि 7 वर्ष पहले कह रहा है। तो दोस्तों, दोनों की आयु जो है x - 7 है और y - 7 है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊँगा, यानी उसके पिताजी अगर 7 वर्ष पहले जाते हैं तो उसकी आयु 7 गुना हो जाएगा। तो ये है दोस्तों उसके पिताजी की आयु और ये है पुत्री की आयु। अगर पिताजी की आयु को 7 गुनी करनी है तो हमें इसमें 7 से गुना करना होगा। तो इसकी पिताजी का आयु 7 गुना हो चुका है। अब इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अब इसे सॉल्व करते हैं तो x - 7 ये जो गुना में है दोनों के साथ गुना करेंगे। दोस्तों, x वाले और y वाले को एक तरफ करेंगे और ये जो दिख रहा है इसे एक तरफ करेंगे। तो x वाले को लिख दिए हैं, y वाले को लेके आते हैं। तो ये प्लस में है तो इधर आते ही माइनस में हो जाएगा। दोस्तों, अब हमें ये जो माइनस ये है ये अपने साथी को वापस बुलाएगा। तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। इसे घटाते हैं तो ये माइनस इतना होगा। तो दोस्तों, इसका नाम रखते हैं समीकरण नंबर 1। अब बढ़ते हैं प्रश्न के अगले छोर से। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। तो दोबारा जो है प्रश्न कहता है 3 वर्ष बाद, तो हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद जो है अगर हमारा 10 है तो 3 वर्ष बाद हमारा 13 हो जाएगा, यानी हम जोड़ेंगे। तो पहले आफ़ताब की आयु लेते हैं। तो आफ़ताब की आयु x है, 3 वर्ष बाद उसका हो जाएगा +3। इसी प्रकार से उसकी पुत्री की आयु को करते हैं। तो उसकी पुत्री की आयु y है, 3 वर्ष बाद वह +3 हो जाएगी, यानी उसकी पुत्री 10 वर्ष होगी तो वह 13 हो जाएगी और आफ़ताब अगर 20 होगा तो वो 23 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं
आगे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा, यानी उसके पिताजी कहते हैं कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना ही रह जाऊंगा। तो हम लिखते हैं यह है आफताब की आयु और यह है उसकी पुत्री की आयु। इसके पिताजी 3 वर्ष 3 गुना ही रह जाएगा, तो इसके पिताजी को 3 गुना रहने के लिए हमें पुत्री में 3 से गुना करते हैं, तो ये पिताजी का आयु जो है 3 गुना हो जाएगा पुत्री में गुना करने से। अगर हम पिताजी में गुना करेंगे तो पुत्री की आयु 3 गुना हो जाएगी। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें डाउट लगेगा आपको। पिताजी को हम 3 गुना कर रहे हैं तो पुत्री में गुना करना होगा, और इसके पिताजी कह रहा है कि मैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना ही रह जाऊंगा, यानी उसके पिताजी ही 3 गुना रह जाएगा। तो ये पिताजी है, ये पुत्री है, उसमें गुना किए तो ये 3 गुना हो गया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो गुना में है दोनों के साथ गुना करेंगे। दोस्तों x और y वाले को एक तरफ करेंगे और बाकी एक तरफ करेंगे। x हमारा यहाँ है, y को लेके आते हैं। दोस्तों ये प्लस है, इधर आते ही माइनस हो जाएगा। ये 9 है लिख देंगे, और ये अपने दोस्त के पास जाएगा तो ये प्लस के साथ माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों इसे घटाने पर 6 होता है, इसका हम समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। तो दोस्तों हमारा समीकरण 1 और 2 हुआ है, तो हम समीकरण 1 में जाते हैं। समीकरण 1 में तो दोस्तों हमारा समीकरण 1 है इतना। अब इसमें हमें अगर ग्राफ विधि में बदलनी है तो हमें या तो x का मान रखनी होगी या तो y का मान निकालनी होगी। तो दोस्तों इसमें सैंपल साधारण बनाने के लिए हमें y का मान ही निकालना पड़ता है। तो चलिए निकालते हैं। तो दोस्तों हमारा y जो है माइनस में है, तो प्लस इसको बनाने के लिए उधर भेजेंगे, तो ये माइनस है, उधर जाते ही प्लस हो जाएगा। दोस्तों हमें एक y का मान चाहिए, तो इसको हमें इधर भेजना होगा, तो ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब y को अकेला रखनी है तो 7 को भी हमें हटाना होगा, तो हटाते हैं। तो दोस्तों कोई अगर गुना में हो तो इधर आते ही भाग में बन जाता है, यानी बट्टे में होता है। तो y का मान हमने निकाल लिया है। दोस्तों अब हम समीकरण 2 में फिर से y का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 लिख लिया है। अब इसमें हमें y का मान निकालनी है। ये माइनस है दोस्तों, तो हमें प्लस बनानी होगी, तो पहले उधर भेजेंगे, तो इधर भेजते ही प्लस 3y हो जाता है। दोस्तों y का मान रखनी है तो हमें इधर भेजना होगा, तो हमने इसे भेज दिया है, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब y को अकेला रखनी है तो हमें 3 को भी भेजनी है, तो ये गुना में है तो इधर आते ही भाग में हो जाएगा। तो दोस्तों हमने दोनों तरफ समीकरण 1 में भी समीकरण 2 में भी y का मान निकाल लिया है। अब हमें एक बॉक्स बनानी है जिसमें ग्राफ सजाना होगा। तो दोस्तों हमने बॉक्स बना लिया है, दोनों तरफ बॉक्स बनाएंगे। दोस्तों इसमें हमें x और y का मान मौखिक रूप से निकालनी है, तो इसमें हम इस वाले से इसमें निकालेंगे। अगर x का मान दोस्तों अगर हम 0 रख लेते हैं तो ये 0 में 42 जोड़ेंगे तो 42 ही रहेगा, और 7 से कटाने पर 6 बार में कट जाता है, तो इसका मान y का मान 6 होता है। अगर दोस्तों हम x का मान अगर हम 7 रखेंगे तो 7 में 42 को जोड़ते ही 49 होता है, और 49 से 7 से अगर कटाएंगे तो 7 बार में पूरा कट जाता है। तो हमने x और y का मान इससे निकाल लिया है। अब बढ़ते हैं इस बॉक्स की ओर। दोस्तों अगर हम x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो -6/3 बचता है, तो -6/3 अगर कटाएंगे तो -2 होता है, तो y का मान -2 होगा। दोस्तों
अगर हम x का मान 6 रखते हैं तो 6 में 6 को घटाते हैं तो 0/3 होता है और इसका मान 0 होता है, यानी y का मान 0 होगा। तो दोस्तों हमने बॉक्स में मान निकाल लिया है। अब हम ग्राफ की ओर चलेंगे। तो दोस्तों अब हमें इसे ग्राफ में सजानी है, तो हम लोग मौखिक में सजाते हैं। दोस्तों हमारे पास ग्राफ में इस तरह का लकीर होता है। हम इसे x और x बोलते हैं। दाईं तरफ जो होता है वो प्लस वाला होता है और बाईं तरफ माइनस वाला होता है, तो इसे हम डैश करेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा x का मान है वो +7 तक जाएगा, तो हम +7 तक लेके जाएंगे और यहाँ पर x का मान +6 तक जाता है, यानी x का मान माइनस में नहीं है तो हम माइनस में ज़्यादा नहीं लेंगे। तो हमें प्लस तक ही जाना है, तो 7 तक हम लेंगे। तो हमें 7 तक लेने के लिए यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इधर हमें 7 तक जाना है और माइनस में हमें नहीं जाना है। अब जो है y को देखते हैं, तो y जो होता है ये ऊपर में होता है। तो y में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये प्लस में प्लस जो है ऊपर की ओर होता है और माइनस नीचे की ओर होता है। तो प्लस वाले को हम y नाम देंगे और माइनस वाले को डैश नाम देंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो प्लस में हमें x में हमें +7 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम देंगे 1 2 3 4 5 6 7, और माइनस हमारा नहीं जा रहा है तो हम छोड़ देते हैं और इस वाले बिंदु को हम 0 मान रखेंगे। दोस्तों अब हम y वाले को देखते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा 7 तक जाता है प्लस में। तो प्लस हमारा ऊपर है 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 7 तक ले लिया है। अब इसे लिखते हैं। तो लिख लिया है। और दोस्तों y का माइनस वाला है हमारे पास -2 तक, तो हम नीचे -2 तक जाते हैं, -1 और -2। तो हमने पूरा कर लिया है। तो ग्राफ इसी तरह बनाएंगे दोस्तों। अब हमें इसका मान रखनी है। तो सबसे पहले हम इस घर को लेते हैं, ये वाला घर, ये जो घर दिख रहा है आपको दोस्तों, इस वाले घर को लेते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि x का मान 0 जाना है, 0 ये है दोस्तों, x का ये पूरा लाइन है और इसका 0 ये है, और y का 6 तक जाना है। तो x का यहाँ पर है और 6 तक हमें y की तरफ जाना है। तो यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, तो हम इसे घेर देंगे और यहाँ पर हमें लिखना है 0,6। अब उसी प्रकार से इस वाले घर के पास जाते हैं। तो x का मान भी 7 है, y का मान भी 7 है। तो हमें x वाला लाइन में 7 के पास जाना है और y ऊपर 7 जाना है, यानी प्लस में जाना है। तो 1 2 3 यहाँ 7 है, तो हम ऊपर जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इसका यहाँ पर आ रहा है। एक अंदाज़ा लेते हैं, ग्राफ में आपको सॉलिड दिखेगा। तो इसे हम बिंदा डाल के घेर देते हैं और इसका नाम हम देंगे 7,7। तो हमने दोनों बिंदु को खोज लिया है। अब हमें एक स्केल की मदद से इस पे रख के इस बिंदु वाले को और इस बिंदु वाले को हमें मिला देना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग स्केल से अच्छी तरह से मिलाएंगे, हमने अंदाज़ा लगाया है। अब बढ़ते हैं उस वाले घर के पास में। उसी प्रकार से x का मान 0 है और y -2 है। तो x यहाँ पर 0 आया है और -2 y में जाना है। तो यहाँ पर है दोस्तों, हमने इसे घेर लिया है, इसका नाम रखेंगे 0 और -2। अब बढ़ते हैं इस वाले घर के पास। यहाँ पर 6 है x का मान, y 0 है। तो x 6 में जाना है, ये वाला x है तो 6 में जाना है। यहाँ पे आ गए और y हमें 0 ही जाना है। 0 का मतलब हमें कहीं नहीं जाना है, तो हम वहीं पर रुक जाएंगे और इसका नाम दे देंगे 6 और 0। और ये वाला बिंदु और इस बिंदु को हम स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे। तो दोस्तों हमने मिला दिया है। उम्मीद है आप लोग स्केल से सीधा मिलाएंगे। हमने आपको बस समझाने के लिए ऐसा बताया है। अब दोस्तों
ये वाला जो समीकरण था, इस वाले समीकरण को अगर ये बॉक्स बनाए थे, उस समीकरण का नाम यहाँ पर लिखना होगा। तो x - 7y बराबर, उम्मीद है दोस्तों ये समीकरण 1 को लिख लिया है। और ये वाले डिब्बा जो है समीकरण 2 से बना था, तो इसका भी समीकरण का नाम लिखेंगे x - 3y = 6। तो दोस्तों ये कंप्लीट ही पूरा हो चुका है। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और कहीं डाउट लगे तो कमेंट ज़रूर करें। हमारी वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।